नमस्कार मित्रों, myself Ashok Kumar Thakur, founder Muni International School. After successful implementation of my talk on दूधो नहाओ पैसे बचाओ, I thought to share my view on a very burning topic of the world, food and its consumption. Dear friends, 50% of the world is dying because of food, because of excess use of food, and 50% for food. Food is a source of energy not for human being but for animal and plant also. Animals are using food for their survival. After great discovery of fire in journey of human civilization, the disaster started when human being used fire for its food. In cooking, in boiling, in roasting, and so many process. What happened? A very nutritious food turned in residue, and a great achievement came in his life. It was a hospital. It was a disease. It came in his life. A new industry came in existence. It was food industry. For satisfying a human being, it started so many process, garnishing, decorating, boiling, just to satisfy 10,000 taste buds of a tongue and 5 tastes. But still human being is not satisfied, because satisfaction comes from the mind, not from the stomach or any other place. फूड इंडस्ट्री, इस फूड इंडस्ट्री ने टेस्ट बर्ड्स को संतुष्ट करने के लिए इस तरह के खाने का डिजाइन किया कि जबड़े की जरूरत ही नहीं रही. मंगोल बेल्ट, जिसमें कोरिया, जापान जैसे देश, जिनमें कुछ 50-60 साल पहले कार्टून हुआ करते थे चौखटे मुख के, उन्होंने फूड को इतना इजी करा कि लोग निगलते निगलते जबड़े की जरूरत खत्म हो गई और अब उनके कार्टून पतले से मुंह के हो गए. समय है बदलने का. दिस फूड इंडस्ट्री डेकोरेटेड many countries of the world with the obesity, which is a very burning issue in this scenario. But how a man can be satisfied? After a long discussion with Dr. Ganesh Bagriya ji, Jeevan Vidya Kanpur, and Ran Singh ji and so many other people, I did experiment. I want to share that experiment with you. What is that experiment? डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपने एक रसगुल्ला खाना है. अब होता क्या है, आपके दिमाग में, आपके मन में एक रसगुल्ले की बात आई, एक स्वाद की इच्छा जगी. आपके जीवन ने कहा कि उठिए. आप उठे, आपने चाबी निकाली, आपने चाबी से गाड़ी स्टार्ट करी, मार्केट तक गए. इतना सारा प्रोसेस चल रहा है. मार्केट में गए, दुकान पे पहुंचे, बेहतर दुकान पर. आपने सोचा कौन सा रसगुल्ला लूं, सफेद वाला या पीले वाला. आपके दिमाग ने कहा कि पहले मैंने सफेद वाले से एंजॉय किया था, सफेद वाला बढ़िया रहेगा. आपने सफेद वाला रसगुल्ला लिया, एक, अपनी सेहत को ध्यान में रखकर रसगुल्ला लिया और जीभ पे रखा और रसगुल्ला अंदर. जहां से जिन टेस्ट बर्ड्स से आपके जीवन के मन को, सबको संतुष्टि मिलनी थी, वहां तो आपने 1 सेकंड भी नहीं रोका उसको. सफर आपने लंबा किया उस दुकान तक पहुंचने का, मगर वहां तो 1 सेकंड भी वो नहीं रुका. अब हुआ क्या, रसगुल्ला अंदर. आपने कहा कि मन नहीं भरा, क्योंकि मन तो भरना था टेस्ट बर्ड्स से उस जीवन को मैसेज जाके. आपने फिर दूसरा रसगुल्ला ऑर्डर किया, दूसरा रसगुल्ला आया, वो भी 1 सेकंड जीभ पे रहा, आप निकल गए. तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां, अचानक आपको याद आता है मेरी सेहत खराब हो जाएगी. आपने उसको मना कर दिया, मगर आपने क्या बोला, पेट भर गया पर मन नहीं भरा. अब एक्सपेरिमेंट यहां शुरू हुआ. दोस्तों,
उस रसगुल्ले को लेकर के मैंने उसके 15-20 जितने टुकड़े संभव थे, पूरी चम्मच थोड़ा बहुत आने के मैंने किए, और एक छोटा टुकड़ा उठा के जीभ पे रख के पूरे टाइम उसको चबलाता रहा और उन 10,000 बर्ड्स के थ्रू अपने मन को मैसेज भेजता रहा। जिस तरह भारतीय दर्शन में कहा जाता है कि 20 बार चबाओ, 32 बार चबाओ, असल में ये उन 10,000 टेस्ट बर्ड्स को संतुष्ट करने का एक जरिया है। मैंने उस एक छोटे से टुकड़े को जीभ में लेके पूरी तन्मयता से स्वाद, फीलिंग, हर चीज को लेके मन को मैसेज पहुंचाया। थोड़ी देर बाद वो लार के थ्रू अंदर चला जाता है, फिर मैंने दूसरा पीस लिया, फिर मैंने तीसरा पीस लिया। यकीन मानो दोस्त, आधा रसगुल्ला खाना भारी हो गया, मेरा मन भर गया, क्योंकि शरीर को उतने भोजन की आवश्यकता नहीं है जितना हम उसमें कंज्यूम डालते हैं। कहीं हम ही तो शरीर का शोषण नहीं कर रहे, लोग तो हमारा शोषण क्या करेंगे। और कभी कभी सवाल उठता है कि मैं खाना खा रहा हूं या खाना मुझको खा रहा है। ये बड़ा भारी क्वेश्चन खड़ा होता है कि मैं ही खाना खा रहा हूं ना, कि खाना और वो इंडस्ट्री मुझको खा रही है, इंसान को खा रही है। इस तरह मैंने वो आधे रसगुल्ले में अपने को संतुष्ट होते देखा है। वो बहुत थोड़े पीस में संतुष्ट होते मैंने अपने को महसूस किया है। दोस्तों, इससे होगा क्या? मेरी बॉडी स्वस्थ रहेगी। जब मेरी बॉडी स्वस्थ रहेगी तो वो खाना जो 50% दुनिया तक नहीं पहुंच रहा, उन तक पहुंचेगा, वो भी खा सकेंगे। और जब मैं स्वस्थ रहूंगा तो ना मुझे जिम जाना होगा, ना मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, ना मुझे दवाइयां खानी होंगी। जब इन सब के खर्च नहीं होगा तो मेरी इनकम तो अपने आप ही बढ़ेगी, क्योंकि खर्चे बच जाएंगे। और दोस्तों, इसीलिए बंगाल में ये कहावत है कि खाने को पियो और पीने को खाओ। मैं चाहता हूं ये एक्सपेरिमेंट आप भी करें और जीवन का आनंद लें और इस दुनिया को भी संपन्न बनाएं और खुद को भी। नमस्कार।